नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग ब्रूटल टू सीरीज का मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। तो हम जैसा कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में समझ रहे हैं, तो आज मैं उसी कड़ी में आज मैं बेसिकली आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि एक जो तुम्हारा खुद का वर्जन है और एक जो सोसाइटी का वर्जन तुम ढूंढते रहते हो। कहने का ये मतलब है कि इंसान जब कोई भी काम बिना सोचे समझे, बिना अपने अंतरात्मा की आवाज़ को समझे हुए सोसाइटी के कहने पर किसी काम को करना या कोई भी ज़िंदगी जीता है या अपनी लाइफ को सोसाइटी के हवाले कर देता है और अपने रियल सेल्फ को मार देता है। तो आज हम उसी कहानी को समझेंगे, उसी रियलाइजेशन के बारे में समझेंगे कि बेसिकली एक तुम्हारा खुद का वर्जन है, एक सोसाइटी का वर्जन है। जो तुम्हें बनना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, या जो लोग तुमसे चाहते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर तुम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से चलोगे तो सोसाइटी तुमको बोलेगी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सेम है, ये फियर है, ये सिक्योर जॉब है, लोग क्या कहेंगे, बेसिकली ये अच्छा है, वो कंपैरिजन करेंगे। तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए, या तुम्हारा जो ओरिजिनल सेल्फ है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, जो तुम्हारे दिल से आ रहा है, जो तुम नेचुरली बनना चाहते हो, या सोसाइटी या किसी का कंपल्सन या दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि जहां तुम बिना डर के अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, या समाज के वैलिडेशन के चक्कर में, या कंपैरिजन के उसमें, या रिस्पेक्ट के उसमें, या फेम के उसमें, या पावर के उसमें, या स्टेटस के उसमें अपनी ज़िंदगी में एक वैलिडेशन चाहते हो, या ताली के भूखे हो। तो इन्हीं आज दो चीज़ सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सोसाइटी तुमसे चाहती है कि तुम सेफ चलो, सिस्टम के हिसाब से चलो, लेकिन तुम्हारा जो ज़िंदगी का रियल जो बनना चाहते हो उसमें दर्द है, उसमें रिस्क है, उसमें अनसर्टेनिटी है। इसीलिए सोसाइटी, लोग, फैमिली, घर और समाज तुमसे ये चाहता है कि तुम सिक्योर पाथ चूज करो, क्योंकि उनको भी वही सिक्योर पाथ चूज करना बताया गया है, क्योंकि उसमें डर नहीं है, उसमें लाइफ सेफ है, रिस्क नहीं है। हो सकता है कि सिक्योरिटी है, इमोशनली लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर तुम अपनी रास्ता चलोगे, अपना सिस्टम के हिसाब से चलोगे, तो उसमें परेशानी है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क भी है, लेकिन अनलिमिटेड जो है ग्रोथ भी है। तो अब कहने का ये मतलब है कि हम सोसाइटी के कहने पर, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमको कुछ जानते नहीं है, हमको यही सोसाइटी, लैंग्वेज, लोग, फैमिली, दो लोगों के द्वारा, फैमिली के द्वारा, अपनों के द्वारा ये बताया जाता है कि ये सही है, ये सही है। तो हम चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसको साइकोलॉजिस्ट, कनाडियन फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा की जो मॉडलिंग थ्योरी है कि हम मॉडल करते हैं। जैसे हमको समाज में बताया जाता है कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे सम्मान देना है, कौन सा धर्म पालन करना है, किस फैमिली के क्या रिचुअल्स हैं, क्या कस्टम है, क्या ट्रेडिशन है। उन्हीं आधार पे हम अपनी ज़िंदगी को सेव करते हैं। जो सोसाइटी के बने नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कल्चर है, आइडेंटिटी है, रोल्स हैं, स्टेटस हैं, उन्हीं चीज़ों को हम बेसिकली ढोते हैं। हम अपना रियल सेल्फ इस वजह से भूल जाते हैं क्योंकि हमारा जो वर्जन है वो कॉपी का वर्जन है। जैसे हमारे माता पिता को, हमारे फैमिली को, हमारे सोसाइटी को, उनके जनरेशन के लोगों ने सिखाया है या इस सिस्टम ने सिखाया है, तो हम मजबूर हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें हमारे ऑब्जर्वेशन की गलती है, इसमें हमारे जजमेंट की गलती है, इसमें हमारे एक्सपीरियंस की गलती है, इसमें हमने चीज़ों को समझा नहीं, चीज़ों को जाना नहीं। हमने बिना किसी सोचे समझे हुए हर चीज़ को मान लिया, हमने कभी जानने का प्रयास नहीं करा। इसी वजह से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी, अपना रियल सेल्फ को खो के वो सेल्फ बन जाते हैं जो हमसे सोसाइटी या प्रोग्राम्ड वर्जन हमको तैयार किया जाता है कि ये प्रोग्राम सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा, फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा और आसपास के जो
लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कल्चर है, मीडिया है, इंटरटेनमेंट है, और भी जो इंडस्ट्रियां हैं जो तुमको सेव कर रही हैं, स्टेट है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर डाली गई हैं। तुम्हारा खुद का कोई चॉइस नहीं है। चॉइस भी तुम कहाँ कहते हो कि ये मेरी चॉइस है? चॉइस भी तो इसी समाज ने दी है। जब पैदा हुए थे तो तुमको ये भी नहीं मालूम था कि कैसे बोलते हैं, लैंग्वेज के जरिए दुनिया समझे, जाने, सीखे, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन करे। तो कहने का मतलब है बचपन से ही हमको पेरेंट्स बता देते हैं कि ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, स्कूल में जाओ, ऐसे डिसिप्लिन रहना है, ये सिलेबस फॉलो करना है, यही ज़िंदगी है। सोसाइटी बता देती नहीं, ये कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे रूड बिहेव नहीं करना है, ऐसे जीना है, सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुमको भी यही करना है। तो वही हमारे दिमाग में उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। धीरे धीरे हम वो चीज़ों को हैबिट बना लेते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम धीरे धीरे उनको अडॉप्ट करने लगते हैं, फिर उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वही हमारा बिलीव बन जाता है। और एक दिन हम फिर धीरे धीरे जो हम असली हैं, जो हमारा सेल्फ है, जो हम खुद जैसा हम अपना नेचुरली, जो हमारा एक प्रकार के कह सकते हैं कि हमारा जो नेचुरली सोच है, या हमारा नेचुरली जो स्वभाव है, जो हमारा नेचुरली सोचने का तरीका है, वो हम धीरे धीरे बोलते जाते हैं। या जो जैसे हम हैं, जैसा हमारा रियल सेल्फ है, उस रियल सेल्फ को हम खो देते हैं और हम सोसाइटी का पार्ट बनते जाते हैं। सोसाइटी की थिंकिंग, सोसाइटी के परसेप्शन, सोसाइटी की आइडिया, सोसाइटी लोगों की सोच, लोगों के विचार, लोगों का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, हम हर चीज़ को समझने और मानने लगते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम धीरे धीरे अपने असली अस्तित्व, अपने असली आइडेंटिटी, अपने असली जो हमारा सेल्फ है, असली जो हमारा अस्तित्व है, जो मैं खुद हूँ, वो धीरे धीरे मैं भूल जाता हूँ और हम सोसाइटी के पार्ट बन जाते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि फ्रीडम तभी आती है जब हम कंडीशनिंग तोड़ते हैं। कंडीशन का मतलब है कोई शर्त लगा देती है। अब शर्त कौन? ये तुम्हारी फैमिली भी लगा सकती है, लोग भी लगा सकते हैं, आसपास का कल्चर लगा सकता है, इन्वायरमेंट लगा सकता है, या तुम्हारे माइंड में जो तुमको थोपा गया, या नम्स हैं, रूल्स हैं, सैंक्शन है, या स्टेट का कोई प्रतिबंध है, या घर की कोई बात है। तो ये कंडीशनिंग जो शर्त है, जो तुम करना चाहते हो उस पर विरोधाभास उत्पन्न करती है। तुम पे एक शर्त लगा देती है कि ये चीज़ तुमको नहीं करना है, तुमको ऐसे ही रहना है, तुमको ये पालन करना है, तुमको ये कपड़े पहनने हैं, तुमको ये खाना है, तुमको ये पीना है, तुमको यहाँ घूमना है, यहाँ नहीं घूमना है, तुम ऐसे रहोगे, तुम ऐसे जियोगे। तो कहने का मतलब है कंडीशनिंग सिर्फ अकेले ये नहीं है कि फिजिकल तौर पे ही कंडीशनिंग तुम्हारे खोपड़ी में डाली गई है, मेंटल तौर पे भी तुमको कंडीशनली प्रोग्राम्ड किया गया। सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया है, ये कास्ट है, ये फैमिली है, ये रिलीजन फॉलो करना है, ये ट्रेडिशन को फॉलो करना है, इस प्रकार से ज़िंदगी जीनी है, इस बाबा को मानना है, इस ज्ञानी पुरुष को मानना है, इस भगवान को मानना है, इस अवतार को फॉलो करना है, इस महाभारत, इस रामायण का यूज करना है। पर एक्चुअली में सही से देखा जाए तो जब तुम पैदा हुए थे तो तुमको तो कुछ भी नहीं मालूम था। डाला तो तुम्हारे दिमाग में इस सोसाइटी ने ही है, इस थिंकिंग व्यवस्था ने ही है, उसी व्यवस्था का तुमको पार्ट बनाया जाता है। क्योंकि अगर तुम व्यवस्था के पार्ट होगे तो तुम कंट्रोल होगे, वरना अगर तुम किसी की सुनोगे नहीं तो तुमको कौन कंट्रोल करेगा? तो तुम जो मन करोगे वो करोगे। इसलिए सिस्टम बने हैं, इसलिए रूल्स बने हैं, इसलिए लॉ बना है, इसलिए गवर्नमेंट बनी है, इसलिए फैमिली बनी है, इसलिए स्टेट बना है, इसलिए सिस्टम बना है। तो कहने का मतलब है कि तुमको बेसिकली कंट्रोल किया जाता है, तुमको कंडीशनिंग डाल के ये कंडीशन तुम्हारे ऊपर लगाई जाती हैं कि तुमको इतना पढ़ना है, तुमको ये करना है। सब ये इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसफर बन रहे हैं तो तुमको भी बनना है। कभी तुमसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम क्या करना चाहते हो। इसीलिए विचारक फ्रेडरिक नीत्शे कहता है बिकम हु यू आर, जो तुम हो वही बनो। पर तुम हो वो कैसे पता चलेगा जब तुमको बचपन से ही सोसाइटी ने अपने ढांचे पे, अपनी कंट्रोलिंग पे ज़बरदस्ती बांध रखा है। जो नहीं बांध रखा है वो मीडिया का दौर है, ग्लैमरस दुनिया है, लोगों का जो दबदबा है, स्टेटस है, पावर है, प्रेस्टीज है,
या वैलिडेशन की ताली की भूख है, इसी वजह से तो तुम बंधे हुए हो। और इसी सिस्टम की वजह से, बंधे होने की वजह से तुम विध्वंस या रिबेलियस नहीं बन सकते, क्योंकि रिबेलियन अगर करोगे अगर तुम, तो लोग को दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोगों की बात नहीं मानोगे, और जो लोगों की बात नहीं मानेगा वो सिस्टम के लिए खतरनाक है। इसलिए सिस्टम तुमको रोकेगा, सिस्टम अपने कंट्रोल में लेगा, ताकि तुम आज़ाद ना हो। क्योंकि आज़ादी अगर तुमको चाहिए तो सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, और सिस्टम से लड़ने के लिए रिबेलियस बनना पड़ेगा, और सिस्टम कभी चाहेगा नहीं कि तुम सिस्टम से लड़ो। इसीलिए सिस्टम तुमको बांध के रखता है। सिस्टम इस प्रकार से बनाए गए, यही सिस्टम नहीं जिसको तुम सिस्टम मान लेते हो, ये सब सिस्टम है, चाहे फैमिली हो, चाहे स्टेट हो, चाहे ये सोसाइटी हो, ये सब सिस्टम बना है। ये रूल्स हो, ये लॉ हो, ये नम्स हो, ये स्टेटस हो, ये पावर हो, ये सब सिस्टम के ही तरीके हैं। बस ये तुम्हारे इंटरप्रिटेशन और समझने की सोच पे बस अंतर है, इसी वजह से तुमको बांधा जाता है। इसीलिए भगवद गीता कहता है कि स्वधर्म अपनाओ, अपना रास्ता फॉलो करो, लेकिन अपना रास्ता फॉलो करोगे तो दूसरों का नहीं। इसलिए सच्चाई है कि अपना नेचर अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम अपने हिसाब से जीने लगोगे, और सोसाइटी ये नहीं चाहती कि तुम अपने हिसाब से जियो। अगर सोसाइटी तुमको बांध लेगी तो तुम कुछ मानोगे नहीं, न किसी धर्म को समझोगे, न किसी रिलीजन का विश्वास करोगे, न किसी मैरिज पे विश्वास करोगे, न बॉन्ड बनाओगे, अपनी तरीके से अपने हिसाब से जियोगे। फिर कैसे तुमको सोसाइटी कंट्रोल करेगी, कैसे तुम कंट्रोल में आओगे? अगर तुम कंट्रोल में नहीं आओगे तो कैसे उनका वैलिडेशन, इमोशन, बॉन्डिंग और ये जो तुम्हारा मैरिज और ये जितनी व्यवस्थाएं हैं ये सब धड़ाम हो जाएंगी। इसलिए ये सब सिस्टम बनाए जाते हैं, और वो तुम्हारे दिमाग में साइकोलॉजिकली कंडीशनिंग मशीन है सोसाइटी, जिसको तुम ये समझते हो कि तुम्हारा भला चाहती है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहती। वो सोचती है कि हम भी कूटे गए या तुम भी कूटे जाओगे। वो है ना कि कद्दू है सब में कटेगा, सब में बटेगा। तो सोसाइटी का वही काम है। ये वही भीड़ वाले लोग हैं जो कभी सोचते थे कि मैं आज़ाद हो पाऊँ, पर सिस्टम के आगे हार गए। यही कंडीशनिंग मशीन है जो तुमको कंडीशन में लेके अपने हिसाब से नहीं जीने देगी, सिस्टम में डालेगी। ये वही कॉपी पेस्ट सिस्टम है जिसको तुम समझ के बैठे हो कि ये तुम्हारा भला चाहती है। ये वही टूटे हुए और खराब बेकार लोग हैं जो तुमको अपने हिसाब से बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, जो खुद अंदर पीड़ित हैं लेकिन अब निकल नहीं पा रहे। वो चाहते हैं तुम कहे आज़ाद हो। वो इस भ्रम से तुमको बताते हैं कि ये जॉब सही है, ये ज़िंदगी सही है, ये सेफ रहो, नहीं लोग क्या कहेंगे, अरे ये रिस्क ना उठाओ, नहीं तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि वो खुद सिस्टम के अंदर बंधे हैं, उनको सिस्टम बांध के रखे, वो चाह के भी नहीं छूट सकते हैं। इसलिए वो तुमको चाहते हैं कि तुम सच ना जान पाओ। इसीलिए सिस्टम तुमको जब से पैदा होते हो तब से ही बना दिया जाता है, फैमिली के रूप में, फिर बड़े बड़े जब हो जाते हो तो स्कूल के रूप में, फिर जब उससे और बड़े हो जाते हो तो पॉलिटिक्स के रूप में, फिर इसके बाद मैरिज के रूप में, फिर इसके आगे और बुढ़ापा तक सारे सिस्टम डाल दिए जाते हैं। जबकि जब तक तुम मर ना जाओ अलग अलग प्रोग्राम बना दिए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में ये ये सीसी का प्रोग्राम हो गया, ये एंड्रॉइड प्रोग्राम हो गया, ये जावा हो गया। इस प्रकार से ऐसे तुम्हारे दिमाग में हर प्रकार के हर सिस्टम, हर प्रोग्राम्ड वर्जन बना दिए गए हैं। तो तुम इस भ्रम में जिंदगी भर रहते हो, और यही भ्रम जो है वो तुमको कभी आज़ाद नहीं होने देता है। सोसाइटी चाहती है कि हम तुमको कंट्रोल करें हर प्रकार से। मैरिज के द्वारा कंट्रोल करेगी, पावर के द्वारा कंट्रोल करेगी, सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करेगी, स्टेटस के द्वारा कंट्रोल करेगी, रोल के द्वारा कंट्रोल करेगी। तुम इस भ्रम में ना रहो कि तुम इंजीनियर हो, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तुम गुड गर्ल बैड गर्ल, उन्हीं को बोला जाता है। क्योंकि जो सिस्टम के लिए खतरनाक है वो बैड हो गए, क्योंकि वो सोसाइटी का पालन नहीं कर रहे, सोसाइटी के अनुकूल नहीं चल रहे, उनके नम्स, उनके स्टेटस का पालन नहीं कर रहे। तो सिस्टम को स्टेबल लोग चाहिए ताकि सिस्टम बना रहे, आर्डर चलता रहे, डिसबैलेंस ना हो सोसाइटी में। अगर सिस्टम नहीं होगा तो कैसे ये जो ढांचा है कास्ट का, रिलीजन का, रेस का,
पावर का, स्टेटस का, ये सब कैसे चलेगा? कैसे सोसाइटी जो बैलेंस रहेगी? अगर आदमी सब अपना अपना देखने लगेगा तो इम्बैलेंस हो जाएगी, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। इसलिए सिस्टम तुमको शुरू से ही जकड़ना चाहता है, वो आज़ादी कभी नहीं देना चाहता है। यही स्टेबिलिटी जो है, यहीं से जब इंसान के अंदर थोड़ी समझ पैदा होती है, तब जब तक वो उसको चूस लेता है सिस्टम, तब उसको ट्रुथ दिखना शुरू होता है। तो ट्रुथ यही है। तो ऐसे ही ब्रूटल ट्रुथ के लिए जुड़े रहे, और यही सच है जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर तुमको गिराने के लिए गाली देते हैं, ये करते हैं, तभी तुमको कहते हैं ये सेफ कैरियर चुन लो। क्योंकि सिस्टम को ये नहीं चाहिए जो तुम बड़ी बड़ी टाई बेल्ट लगा के सोचते हो कि हम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए। वो सिस्टम इसी वजह से बनाया गया ताकि तुम वहाँ जाके सिर्फ उनकी वर्कर बनो, जाके उनकी गुलामी करो। इस सिस्टम को वर्कर चाहिए, लड़ने वाला रिबेलियस नहीं चाहिए, वरना उनका सिस्टम धड़ाम हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारी क्रिएटिविटी दबाई जाती है। तुम कुछ नया करना चाहते हो तो सब लोग कहते हैं जॉब ले लो, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अगर तुमने खुद का अपना कुछ करने का सोचा तो वो सिस्टम के लिए खतरा है। यहीं से फिलॉसफी कठिन हो जाती है। और जब तुम जान जाते हो, जब तुम समझने लगते हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये दुनिया माया है। जब तक इसको तुम समझ नहीं पाओगे तब तक तुम इसी भ्रम में रहोगे। सिर्फ तुमको कंडीशनिंग का रिजल्ट है तुम्हारे, इस कंडीशन डाल दिया गया, इसीलिए तुम उस पर बंध जाते हो। लेकिन जब तुम ये समझने लगते हो, सिस्टम से लड़ते नहीं हो, सिस्टम को जान के सिस्टम के साथ खेलते हो, तब तुम अपने असली अस्तित्व को समझते हो, अपने असली एग्जिस्टेंस को समझते हो। तब तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें सच्चाई दिख जाती है कि ये जो भ्रम की दुनिया में तुमको अब तक इल्यूजन की दुनिया में जियाया गया था, ये सिर्फ तुमको परेशान करने के लिए था। तो ऐसे ही ब्रूटल ट्रुथ के साथ जुड़े रहे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दे। जय हिंद।